Lion and Hardy। सो हाय गाइस, मैं हूँ विपुल और आज हम एक नया एपिसोड लेके आए हैं पॉडकास्ट का। और आप सबका स्वागत है छठे सीज़न के 15th एपिसोड में। और आज के एपिसोड का नाम है मैनेजिंग रिलेशनशिप विद अदर्स। सो इसके लिए एक आज नए गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर उसामा। ये एजुकेशन सेक्टर में बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और आज हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद आज ये हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं। तो जी सर, सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं सर? मैं तो बहुत अच्छा, थैंक यू विपुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओह, और कैसा गुजरा आपका लॉकडाउन? लॉकडाउन आई गेस बहुत बिजी रहा, बट बिकॉज लॉकडाउन में मैं ट्रेनिंग भी दे रहा था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्लस टीचिंग भी चल ही रहा था मेरा। इसके अलावा ऑलरेडी मेरा सेल्स का काम भी चल रहा था, तो आई गेस पूरा कॉटअप था मैं लॉकडाउन में। ओके। मुझे लगता नहीं इतना कोई कॉटअप था जितना मैं था। ओके, मतलब आपके पास काम बहुत है। काम बहुत है मतलब काम कहाँ से निकल रहे पता नहीं। ओके। सो देर ना करते हुए आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जो टॉपिक है मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स विद अदर्स, हाँ। सो जब आप सुनते हैं तो सबसे पहली क्या चीज़ है जो आपके जहन में आती है? तो पहली क्या चीज़ आती है, सबसे पहले तो हमारे माँ बाप जो हम देखते हैं, हम एक्चुअली उनको बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारे माँ बाप हो वो या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो उनकी ऑलरेडी आदत थी सबसे रिलेशनशिप मेंटेन रखने की, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो या कलीग्स हो या फ्रेंड्स हो। उनकी दोस्ती मतलब बहुत टाइम तक चलती थी, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। और आजकल अगर आप देखो तो बहुत लोगों की आदत नहीं है रिलेशनशिप मेंटेन रखने की, जैसे हमारे माँ बाप रखते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रखते हैं। पर अगर आप देखा जाए कॉर्पोरेट्स में रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जो पर्टिकुलर टॉपिक है, वो ऑल लेवल्स में काम आता है। चाहे वो टॉप लेवल हो, मिड लेवल हो, लोअर लेवल हो, सबसे रिलेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या पता कौन कभी काम आ जाए आपको। करेक्ट। तो वो चीज़ के हिसाब से आई गेस ये टॉपिक चुना गया है करके, मतलब ये टॉपिक के अंदर बहुत कुछ है और बहुत चीज़ है सीखने के लिए। ओके। तो जैसे कि आपने कहा कि रिलेशनशिप मेंटेन करना आपने कहाँ से सीखा? सो मेरे माँ बाप से ही सीखा और मेरे रिलेटिव से सीखा। और जितनी भी कंपनीज़ में मैं काम कर चुका हूँ उसमें बहुत सारे लोग को मैंने देखा जो कि जिनकी आदत रहती नहीं रिलेशनशिप मेंटेन करने की, बट फ्यू ऑफ द पीपल दे हैव अ हैबिट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप। और उनको जब मैं देखता हूँ, बहुत लोग उनके बारे में बात करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। वो जब भी आते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है उनसे मिलना। तो उन सब लोगों से मैं एक्चुअली सीखा हूँ और उन्हीं से ही एक्चुअली ये पार्ट जो मैं समझा हूँ, और उसके बाद मैंने ये चीज़ अपनाना स्टार्ट किया। सर, आप हिंदी इंग्लिश दोनों स्विच कर सकते हैं आप जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो एक फॉर एग्जांपल आजकल आप यंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। करेक्ट। तो जब आपके थ्रू आप बहुत सारे फ्रेशर्स को भी पढ़ाते होंगे जो जॉब मार्केट में निकल के आज जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे। हाँ। तो उनके लिए क्या एडवाइस है कि कैसे रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए फर्स्ट जॉब पे? ओके। और ना सबसे पहली बात तो अगर स्टार्ट करना चाहे, सबसे पहली चीज़ जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं या हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं, तो हमारी आदत होना चाहिए सभी को गुड मॉर्निंग बोलने की या सभी को हाय बोलने की या सभी को हेलो बोलने की। बिकॉज स्टार्ट वहीं से होगा। व्हेन यू स्टार्ट विथ समथिंग लाइक गुड मॉर्निंग, अगर आप किसी को बोलते हो तो लोगों को क्या हो जाएगा, सबसे पहली बार एक तरीके का कम्युनिकेशन एक्सचेंज होगा। आगे जाके फिर हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं गुड मॉर्निंग के साथ, हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो सामने वाले को लगता है अरे ये हमारे बारे में पूछ रहा है, तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि ये खाली वो बंदा नहीं जो काम की ही बात करता है और भाग जाता है घर पे। और इसके अलावा हाउ आर यू डूइंग टुडे पूछा जाए, या आई होप एवरीवन इज ऑल सेफ, घर में सब अच्छा है, घर में सब अच्छा चल रहा है। तो लोगों को ये सब चीज़ें सुनने बहुत कम मिलती है, और जिससे सुनने मिलती है उनसे उनको रिलेशनशिप मेंटेन करना भी अच्छा लगता है कि नहीं यार हमारे बारे में हमारा हमेशा पूछता है, तबीयत पूछता है एंड हेल्प पूछता है कि कोई हेल्प चाहिए तो बताना करके। नेसेसरी नहीं कि फाइनेंशियली ओनली हेल्प होती है, नॉन फाइनेंशियल भी हेल्प होती है। करेक्ट। ठीक है, सपोर्ट देना किसी को। फिर आगे जाके जैसे हम अभी हमारी आदत ऑलरेडी है नंबर एक्सचेंज करने की, तो इससे हम क्या फ़ायदा हो सकता है। नॉर्मली अभी जिस दिन हम नहीं आए तो हम व्हाट्सएप पे भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
फिर हमारे देश में इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, हैप्पी दिवाली हो जाता है, मेरी क्रिसमस, ईद मुबारक। तो ये सब चीज़ें भी एक तरीके का एक रीज़न होता है उनसे कम्युनिकेट करने की। बिकॉज आप जैसे रेगुलर अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो उन लोगों को याद रहेगा कि अरे किसी ने, हाँ ये बंदा रेगुलरली हमसे बात करता है, ये ऑलरेडी हमारा हाल चाल पूछता है, ऑलरेडी फेस्टिवल में ग्रीटिंग्स देता है, एंड ऑल्सो इनके कुछ बुरा लग गया था वो सब नॉर्मली भी वो बात करता है ये करके। तो वो चीज़ उनकी मेमोरी में, उनके दिमाग में चिपक जाती है। फिर जब भी कुछ काम होता है तो आप ही को उनको उनकी याद आती है, उनको मतलब आप ही की याद आती है। करेक्ट। और ये एक जन से नहीं करना चाहिए, मोस्टली एवरीवन, जितने भी आपके टीम में हो या जितने भी लोग हैं आपके साथ, उन सब के साथ करना चाहिए। यू शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट कि इसके साथ नहीं उसके साथ, वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। सर जो आपने बोला ये बहुत अच्छा था, बट मोस्टली कैसा होता है कि हर जगह पे एक रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन नहीं किया जा सकता। हाँ। हर किसी के साथ। करेक्ट। तो वैसे सिनारियों में क्या करना चाहिए? अभी आजकल अगर आप देखोगे बहुत सारे सिनेरियोज में, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो तो बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो पॉलिटिक्स, जो कि सब जगह पर ही रहता है। अभी कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओ, या कॉन्फ्लिक्ट्स बोलो या पॉलिटिक्स बोलो या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यस डिस्क्रिमिनेशन भी तो बाय डिफॉल्ट रह गई। तो दीज ऑल थिंग्स हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से हम अवॉइड कर सकते हैं। अभी सामने वाला अगर अवॉइड नहीं कर रहा है, इट्स ओके, बट देन हो सकता है कि तुम्हारा बिहेवियर अगर ऐसा हो तो सामने वाला अपना बिहेवियर चेंज कर दे आपको देख के, राइट। जैसे नॉर्मली एक पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड हो जाता है करके, इस फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर ये रिलीजन फॉलो करता है या नॉन वेज खाता है या वेज खाता है, बट देन अगर आपकी बात करने का तरीका, जिससे हम कैसे तमीज़ हम कहते हैं, लहजा हम कहते हैं, अगर वो अच्छा हो तो सामने वाला भी सोचने लगता है ये नॉन वेज खाता है पर फिर भी अच्छी बात कैसे कर रहा है अरे ये तो ये रिलीजन फॉलो करता है, या ये बैकग्राउंड से है, या ये कंट्री से है, या ये स्टेट से है, पर ये अच्छी बातें कैसे कर रहा है, इंग्लिश में अच्छा कैसे बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें सामने वाले की जो नज़रिया है वो बदलती है, जिसे हम कहते हैं परसेप्शन चेंज करना, तो और वो हमारे हाथ में रहता है जी। तो आपके हिसाब से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके साथ कलीग के साथ मेंटेन करना है तो उसकी रेसिपी क्या है? तो इसकी रेसिपी अभी पहले स्टार्टर मंगाना पड़ेगा आपको रेसिपी क्या होती है? सबसे पहली बात तो आपको ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। अभी नाउ लेट्स से अगर आपका जो कलीग है, अभी नाउ फर्स्ट सबसे पहली बात आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता होगा कि वो कलीग जो है आपका एजेड है या मिड एज है या यंग है या टीन एजर है, और आपको उसके हिसाब से आपको अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसा नहीं कि मतलब आप उसके अडेप्टेबल इसीलिए बन रहे हो ताकि आपका उसमें फ़ायदा तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है किधर ना किधर से, पर आपको उससे समझना पड़ेगा। अगर वो एजेड है तो आप उसके साथ ज़्यादा फ्री नहीं हो सकते। करेक्ट। एक ज़्यादा लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। बस हाल चाल अगर उसे भी पूछा जाए तो एजेड पर्सन को भी अच्छा लगता है कि ये मेरे बारे में पूछता है, ये मेरे बारे में सोचता है। ऑन द अदर हैंड आपके लेवल का जो आपके कलीग हो, फॉर एग्जांपल जो सेम लेवल पर है, उससे आपसे बात करने का भी उसके साथ आप थोड़ा फ्री हो सकते हो, अगर उधर भी लेकिन लिमिट होती है। आपको अगर लग रहा है उसका मूड ख़राब है तो अवॉइड, ओके। या आपको लग रहा है अगर आपके साथ थोड़ा फ्री है, आप पूछ सकते हैं आज आपका शायद मूड थोड़ा ख़राब है, मजाक मस्ती में ऑल गुड करके, कोई इशू तो नहीं है, ऑल गुड राइट, ऐसा कुछ आप पूछ सकते हो। सामने वाला नॉर्मली अगर आपसे कंफर्टेबल है, और वो कंफर्ट लेवल 4-5 दिन 6 दिन 10 दिन लगेगा, ऐसा नहीं एक ही दिन में हो जाएगा, उससे थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर आपसे वो ओपन अप होने लगेगा कि नहीं घर में ये इशू चालू है, फैमिली में ये इशू चालू है, वाइफ परेशान करती है या हस्बैंड परेशान करता है या अपनी दुख भरी कहानी सुना या नहीं ये सब तो मैं नहीं सुना रहा। मैं नॉर्मली लोगों की बातें सुनता हूँ और उनको सपोर्ट करता हूँ और हेल्प करता हूँ। और बंदा अगर टीनेजर हो तो अगर आपकी टीम में, तो आपको पता है कि वो बंदा एनर्जेटिक है, तो उसके साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन द सेंस स्पोर्ट्स रिलेटेड आप बातें भी कर सकते हो उसके साथ, गेम्स रिलेटेड बातें आप कर सकते हो। जैसे नॉर्मल लोगों की आदत होती है बैडमिंटन खेलने की, और बहुत सारे लोग आते नहीं, तो आपका काम है उनको लेके आना। अच्छा, ये टॉन्ट था मेरे लिए। करेक्ट। ओके। तो सर मतलब रिलेशनशिप, ये जो आप बोल रहे हो, हाँ, अब आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो चुका है एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका है। स्ट्रेस लेवल के चलते, और कैसा हो गया है कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दो लोगों के बीच में लड़ाई लगवा देते हैं। हाँ। होता है ये, करेक्ट, हर जगह होता है, दुनिया के हर किसी पर्सनल स्टोरी तो में। नहीं है? अच्छा, नहीं पर्सनल तो नहीं हो नहीं बिल्कुल भी नहीं, बट ये जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए काम आएगा कि एटलीस्ट जो आगे की जनरेशन है, जो जॉब
निकलेगी और मार्केट में जाके जॉब सर्च करेंगे तो हाँ। उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेस का माहौल है, वैसे भी आप देख रहे हो बाहर बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रही है हमारी सोसाइटी Correct, में। correct. फिर वर्क लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, वर्क लाइफ बैलेंस ये सब है। हाँ। ये सब के बीच में आप एक अच्छा रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हो, बी इट योर कलीग और फैमिली फ्रेंड्स हो या फिर और कोई और। करेक्ट। तो आजकल का अगर आप सबसे पहली बात तो मैं आना चाहूँगा स्ट्रेस लेवल पे। जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस बहुत रहता है तो उनके पास टाइम नहीं होता रिलेशन मेंटेन करने का। पर स्ट्रेस सबसे पहली बात आता कहाँ से? हम अगर टाइम बराबर मैनेज नहीं करें तो स्ट्रेस होगा। Correct. अगर आपको दिया गया है कुछ काम और आपको लग रहा है 1 तारीख को सबमिट करना है, 1 तारीख को बहुत टाइम बाकी है, उसके बीच में तीसरा काम आता है, चौथा काम आएगा, 5वां काम, आपका जो टास्क है वो बढ़ता रहेगा। फिर आप अगर उसे बराबर प्लान नहीं कर पाओ तो 1 तारीख तक हो सकता है आपको जो 10 टास्क दिया गया आप खाली 4 या 5 ही कर सको उसमें। तो स्ट्रेस लेवल सबसे पहली बात, आपको जो काम दिया गया उसे कंप्लीट करके और आपका काम है जल्द से जल्द सबमिट करो। अगर डेडलाइन से बहुत पहले भी सबमिट कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद तो आप फ्री हो, उसके बाद तो आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। बहुत लोग आजकल की जनरेशन में टाइम बराबर मैनेज नहीं कर रहे। सबसे पहली बात तो उठते ही लेट है, और अगर उठेगी लेट और ऑफिस से अगर लेट आएगा तो आपका काम वैसे भी बढ़ते रहेगा। उसके अलावा फिर बहुत लोगों में देखता हूँ कि जब इनका लॉग आउट टाइम रहता है 6 बजे या 6:30 बजे, पर 7 बजे तक काम करते हो, 7:30 बजे नहीं बहुत काम है मेरे पास। काम है सिर्फ 2 या 3 घंटे का, पर हम खींच के उसको 9 घंटा 10 घंटा बनाते हैं। अगर डेडिकेशन करके अगर आप बराबर काम करो, आप कंप्लीट करके जल्द से जल्द, आप जैसे नॉर्मली आदत हो जैसे काम करके फेंको, फ्री होगा। फ्री होना बहुत जरूरी है। फेंका इन जैसे मतलब लैपटॉप उठा के नहीं फेंकना, मतलब काम करके सबमिट करके क्लिक डन, आपका काम हो गया। एंड देन यू कैन नाउ फोकस ऑन डिफरेंट टॉपिक एंड फोकस ऑन मैनेजिंग रिलेशनशिप। और जहाँ तक ये बातें, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2 लोग के बीच में झगड़ा लड़ाना, 3 लोग के बीच में या ग्रुप के बीच में या डिपार्टमेंट के बीच में, तो वैसे लोग से टू बी ऑनेस्ट सबसे पहली बात तो दूर रहना चाहिए। बिकॉज क्या हो जाता है, और अपनी टीम वालों को पहले से समझा के रखना चाहिए करके कि भाई ये अगर झगड़ा लड़ा रही है, इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। करेक्ट। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप नेगेटिव, आप एक बार वायरस कोविड फिर भी क्योरेबल है, और एक बार नेगेटिविटी अंदर आ गई तो वो एक ड्रग की तरह होता है, वायरस की तरह होता है जो निकलता ही नहीं, उसका क्योर ही नहीं है। उसका क्योर मेंटालिटी है, पर वो मेंटालिटी ठीक करने के लिए बहुत 6 महीना निकलेगा, साल भर निकलेगा, 2 साल निकलेगा। कोविड तो फिर भी 10 दिन रहता है सिर्फ या 15 दिन। पर ये चीज़ बहुत डेंजर चीज़ है। अपनी मेंटालिटी हमेशा पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस लेवल, पेशेंस अगर नहीं है तो बंदा कोई काम कर ही नहीं पाएगा, ना वो कोई टीम को मैनेज कर पाएगा, ना कोई रिलेशनशिप मैनेज कर पाएगा लोगों के साथ, और ना ही वो प्रमोट होकर आगे ग्रोथ पाएगा। सर, तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं, डोंट वॉक अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, इंस्टेड रन अवे। हाँ, आई विल से मतलब नॉट इवन रन अवे, मतलब ऐसा, मतलब उड़ने वाला ऑप्शन है तो उड़ जाओ। जैसे वो आया करके एकदम गायब टेबल के नीचे, या तो फिर क्या बोलते हैं वो जेल तोड़ के भागो वाला सिस्टम। सो बट अगेन आपका स्टेटमेंट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होता है, क्योंकि आपने बोला कि हर किसी से रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हाँ। कल को जाकर शायद वही आपके काम आए। तो फिर हाँ, विपुल का दिमाग अच्छा चल रहा है आजकल, बराबर। नहीं, नाउ अंडरस्टैंड नेगेटिव, नाउ देयर आर मेनी पीपल हु आर नेगेटिव बट देन हु हैव नॉट गॉट द चांस ऑफ बीइंग पॉजिटिव। अभी ऐसे लोग आपको ऑलरेडी पता चलता है कि कोई लोग नेगेटिव है, हाँ, और आपको ऐसा लगा कि आपने उनसे एक बार बात किया, आपको लगा नहीं यार नेगेटिव बात ही कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और टास्क में आप इन्वॉल्व हो, आप ऑफिस में नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो 2 से 3 बार अगर बंदा सिर्फ नेगेटिव ही, उससे बेटर है कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। हाय हेलो करने के लिए ना नहीं बोल रहा हूँ, हाय बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज गुड। जैसे वो नेगेटिव बात करते हो अपने काम में या दूसरे चीज़ में चले जाओ। करेक्ट। पर अगर आपको लग रहा है एक बंदा जो नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव कर सकते हो, तो आप करने की कोशिश करो। आपको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, फिर से आप ट्राई करो। अगर वो पॉजिटिव हो गया तो आपका दोस्ती हो गया, वो आप उससे अच्छे से मैनेज कर ही सकते हैं रिलेशन। और नेगेटिविटी ऐसी चीज़ जो कभी कभार आती रहती है, मतलब क्या हो जाता है, कुछ लोग की मेंटालिटी होती नेगेटिव। आप कुछ भी करो, मतलब वो हम सुधरेंगे नहीं, वो पुष्पा की तरह सुधरेगा नहीं मैं। तो वो ऐसा होता है कि आप 1-2 चांस दे सकते हैं किसी को, या 3 चांस दे सकते हैं आप। 10, 15 या 20 चांसेस तो आपके पास होते नहीं है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिससे आपको मेंटेन करना रिलेशन। करेक्ट। और मैं ही नहीं बोलता कि आपके पास 100% रिलेशनशिप मेंटेन आपके हो ही जाएगा करके, पर आप कितने लोग को अगर आप देखो, अगर आपके डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, और 15 में से 6-7 लोग से आप रेगुलरली बात करते हैं, ईजिली 50% तो आपका रिलेशन मैनेज हो ही रहा है।
बच्चे जितने भी हैं रिमेनिंग उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, और कुछ लग रहा है उससे थोड़ा डिस्टेंस रखना है ज़रूरी है। हाय हेलो बेटर है करके, हाउ आर यू, ऑल गुड, थैंक यू, अपना काम करो। कोई लोग होते हैं डिपार्टमेंट में और आपको सब जगह मिलेंगे, ठीक पर उसकी वजह से आपको खुद को नेगेटिव होना नहीं चाहिए। करेक्ट। बिकॉज अगर आप खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे फिर बहुत सारी चीज़ें आप ही की अफेक्ट होगी, मेंटालिटी आपकी अफेक्ट होगी। फिर मेंटालिटी ठीक करने के लिए आपको काउंसलिंग लगेगा तो आप पेशेंट मत बन जाओ ठीक करते करते सही लोगों बात है, को। सही बात है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो आज की जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन है, हाँ। जो जनरेशन गैप आप देखते हो, पुरानी जनरेशन जो थी उनको रिलेशनशिप मेंटेन करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, एक आवाज़ में 10 लोग खड़े हो जाते थे, Correct. पर आज की तारीख में वो नहीं दिखता आपको। हाँ, तो कहाँ पे लैक कर रही है ये जनरेशन? सबसे पहली चीज़ तो पेशेंस। पेशेंस। बिकॉज अगर आप देखो अभी हम हमारा माँ बाप का एग्जाम्पल लो या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, अगर वो जॉब भी कर रहे तो एक कंपनी में वो लोग 10 साल 15 साल 20 साल भी रह चुके हैं, और कोई गवर्नमेंट वाले 30 साल भी एक कंपनी में जॉब कर चुके हैं। पर आजकल की जनरेशन कैसा है, उनको ऐसा मतलब दिमाग उनका ऐसा है कि इन द सेंस पेशेंस लेवल इतना कम हो गया कि कभी मैनेजर कभी भड़क भी गया उनके ऊपर, अरे काम नहीं कर रहा बराबर, जा रहा हूँ उठ के, तो वो मैनेज हो जाते हैं। वो ऐसी चीज़ बहुत सारी कंपनीज में अगर आप देखो, आईटी कंपनी में देखो, कोई भी इंडस्ट्री में देखो, बहुत सारे लोग जिनका एक्सेप्टिंग बिहेवियर नहीं है कि कोई बात नहीं मैनेजर ने मेरे ऊपर भड़का, नेक्स्ट टाइम मैं ये आदत या मैं ये आदत फॉलो करूँगा, ना ऐसे कुछ गलत काम करूँगा जिसकी वजह से मैं तकलीफ में आऊँ। तो ये मेंटालिटी आजकल के बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है, पर वो चीज़ पेशेंस की वजह से नहीं है। अभी हमारे टाइम पे स्कूल के अगर आप एग्जाम्पल देखो, टीचर मारता भी था, चल जाता था, स्कूल छोड़ते थोड़ी थे। पर आजकल के माहौल में आप मार भी नहीं सकते बिकॉज वो भी वायलेंस हो जाएगा। तो वो पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया करके, और एक्सेप्टिंग बिहेवियर नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसा है, इसे ऐसे एक्सेप्ट करो। अच्छा। और लोगों को कंट्रोल करना बहुत आदत होती है, नहीं नहीं मैं जैसा हूँ उसको भी वैसा रहना चाहिए। अभी इस 5 उंगली तो सेम रहती नहीं, करेक्ट, वो भी अलग ही है। अच्छा सर, एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ। जब सर ने कहा हमारे टाइम पे, तो एज इन मतलब सर कोई बुजुर्ग इंसान नहीं है, वो भी यंग ही है। तो हाँ वो हाँ मतलब यंग, एज और दिल दोनों यंग है तो सर हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने हमारा फिज़िकल रिलेशनशिप, जो हम साथ में मिलते थे, एक क्रिकेट खेलने जाते थे, ग्राउंड पे सब मिलते थे, या गली के नुक्कड़ पे मिलते थे, उस फिज़िकल रिलेशन, वो एक जो आमने सामने मिलकर जो बात होती है, वो टेक्नोलॉजी ने ख़त्म कर दी है। क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप आ चुका है, ये है वो है, आपके पास जब हम व्हाट्सएप पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, पर जब हम आमने सामने मिलते हैं तो एकदम हाँ नहीं, आई गेस टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली द थिंग इज, टेक्नोलॉजी का काम है हमारा काम आसान करना, पर हम कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए टेक्नोलॉजी के ऊपर। मिल नहीं सकते, चलो वीडियो कॉल कर लो, बट देन फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है। फेस टू फेस जैसे कि अपना क्रिकेट हम खेलने जाते हैं या फुटबॉल खेलने जाते हैं, वो और ऑनलाइन वर्जन में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिकॉज क्या हो जाता है, फेस टू फेस अगर आप मिल रहे हो या कोई स्पोर्ट्स भी आप खेल रहे हो, तो आपका सबसे पहली बात तो आपको जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आपका रेगुलर आउटडोर स्पोर्ट्स चलते ही जा रहा है। और घर में बैठे बैठे गेम्स खेलना अच्छा लगता है, बिकॉज वो लेजीनेस वाला सिस्टम हो गया, और लोगों की आदत हो गई है लेजी बनने की। अरे कौन जाएगा इतना दूर, अंधेरी कौन जाएगा मिलने के लिए, हाँ। चलना मैं इधर ही फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। या अगर आपको लग रहा है कि आपके पास काम है और आप बिजी हो, देन इट्स समथिंग डिफरेंट दैट वी अंडरस्टैंड। पर अगर आप वीकेंड पे फ्री हो, सैटरडे भी फ्री हो, संडे भी फ्री हो, और फ्रेंड्स आपको बुलाते जा रहे, और ये तो आ ही नहीं रहे, 2 साल पहले देखा था, बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, वो वाला सिस्टम हो जाएगा। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी लोग जिसके अगर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, तो आपका मतलब रिलेशन खराब हो ही जाएगा बहुत लोग को, बिकॉज टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कितना मेंटेन करेंगे। हाय हेलो आप कर सकते, गुड मॉर्निंग या हैप्पी दिवाली, ये सब आप कर सकते हैं, पर दोनों फिजिकल जो मीट होता है उसका जो क्या बोलते हैं, जैसे हम ह्यूमन टच बोलते हैं, या एक उसकी जो मिठास होती है, यस, तो वो चीज़ जो होती है वो लॉन्ग टर्म रहती है, हमें याद रहती है। जैसे हम बोलते हैं कि हम दिन में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पर याद कितनी रहती है, 1 या 2 या वो भी नहीं। करेक्ट। पर अगर कोई बंदा एडवर्टाइजमेंट वाला अगर आपके घर पे आता है और नॉक करके आपको बताता है आज कुछ तूफान ही करते हैं, हैव थम्स अप, तो आपको याद रहेगा, अरे कोई आया था थम्स अप से, इवन 6 महीने बाद भी आपको याद रहेगा करके, बिकॉज वो एक मेमोरी, एक ह्यूमन टच रहता है, और वो अगर लूज हो गया तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होना चालू होती है। ऑनलाइन टेम्पररी अच्छा लगता है, लॉकडाउन है किधर जा नहीं सकते, और उसके बाद आप बहाने मत बनाओ, तो अगर फिर क्या हो जाएगा, आप लेजी हो, एक्सेप्ट करो और अपने आप को इम्प्रूव करो, उसके ऊपर काम करो। करेक्ट। सो सर, एक आखिरी सवाल मेरे साइड से आपके लिए ये है कि आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस रिलेशनशिप को कैसे बरकरार रखा जाए किसी के भी साथ?
करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आज की जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूँगा, जितना हो सके आउटडोर स्पोर्ट्स हो गया या जितना हो सके फ्रेंड्स को मिलना, ये आदत छोड़ना नहीं चाहिए। फेस टू फेस, आई मीन जूम मीटिंग पे नहीं तो फेस टू फेस मिलना बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके जितने भी आपके पास जो लोग हैं, आपके पास सबसे पहली बात तो पेशेंस लेवल आप जितना हो सके बढ़ाओ। बिकॉज जैसे इंसान बड़ा होगा उसको पेशेंस और भी करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे हम कहते हैं माँ बनना आसान नहीं है, बाप बनना आसान नहीं है। ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना कि आगे जाके आपका लेवल ऑफ पेशेंस जितना हो सके बड़ा हो तो उतना बेटर हो। और सेकेंड चीज़ जो आपको मैं फोकस आपको बोलना चाहूँगा करके, लोगों को एक्सेप्ट करने की आदत रखो, इन रिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो कौन सा रिलीजन फॉलो करता है या नॉन वेज खाता है, वेज खाता है, या कोई भी स्टेट का हो या कोई भी कंट्री का हो या कैसा भी बात करता हो। आपका काम है सभी से रिलेशनशिप मेंटेन, लाइक वी से इन इंग्लिश, गुड रिलेशन विद एनीवन एंड एवरीवन, वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी आपके टीम मेंबर्स हो, आपकी टीम में उनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, आपके सीनियर्स की इज्जत करना ज़रूरी है, और जूनियर्स की वैल्यू और इज्जत भी करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या हो सकता है, क्या पता कुछ चीज़ अगर आपने कुछ बोल ली हो, सामने वालों को ख़राब लग गया। Correct. और बहुत सारे लोग अंदर दबा के रखते हैं, बिकॉज उनका भी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, तो अंदर अंदर ही रहता है पॉकेट के अंदर। फिर आपको पता चला 1 साल बाद वो आके बोलते हैं याद है तुमने ऐसा किया था, और आपको लग रहा है क्या बात करें 1 साल बाद ऐसा हुआ था क्या। तो बहुत सारे लोग की आदत होती है, बट देन इट्स बेटर टू कम्युनिकेट वेल, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड लिसन टू अंडरस्टैंड द पर्सन, नॉट टू आंसर। यही मैं कहना चाहूँगा और सभी को बोलना चाहूँगा जितना हो सके। नाउअडेज बहुत सारे इंटर्नशिप कोर्सेज अवेलेबल है, सर्टिफिकेशंस अवेलेबल, जितना हो सके अपने आप को आप इन्वॉल्व करो, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, लोगों को समझो और वो क्या कर रहे हैं, और लोगों से सीखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल एजुकेशन मूवीज़ भी है, एजुकेशनल मूवीज़ आप इंग्लिश वाली हो, हिंदी वाली हो। जैसे आजकल तो लोग कोरियन सीरीज़ देख रहे हैं या तो फिर टर्किश सीरीज़ देख रहे हैं, उससे भी सीखने बहुत मिलता है। जितना हो सके आप लर्न करो और उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लर्न करके जेब पे रखने में फ़ायदा नहीं है। करेक्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू। सो सच अ ब्यूटीफुल थॉट। सो थैंक यू सो मच सर आज हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट से लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आई होप सो कि आगे वाली जनरेशन को बहुत काम आएगा ये एपिसोड। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू विपुल एंड टीम। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। सो फिर मिलेंगे। पीस आउट।